सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अमित। जो आज ये क्वेश्चन है ये रिटायरमेंट से क्वेश्चन से। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आ, बा और सा साझेदारी में व्यवसाय करते हैं। लाभ हानि अनुपात क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। 31 मार्च 2016 को फर्म का आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित था। दायित्व: विविध लेनदार 13,590, पूंजी खाते 15,000, 10,000, 10,000, बैंक 5,900, देनदार 8,000 रुपये, स्टॉक 11,690, भवन 30,000 रुपये। उक्त वर्णित तिथि पर बांध निम्नांकित शर्तों पर अवकाश ग्रहण करता है। भवन को 60,000 रुपये से हरासित किया जाएगा। देनदारों पर 5% डूबत ऋण एवं सांधित ऋणों के लिए प्रावधान किया जाएगा। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 9,000 रुपये पर आंका जाए और बिना ख्याति खाता खोले हुए इसे संबंधित समायोजन की जाए। 5,000 रुपये तुरंत बाग को भुगतान दे दिया जाए और शेष राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाए, जिस पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाए। उपर्युक्त लेन देनों के लिए जर्नल प्रविष्टि कीजिए और बाग के अवकाश के बाद फर्म का आर्थिक चिट्ठा बनाइए। यहाँ पे हमें जो करना है वो जर्नल एंट्री करनी है और हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी करेंगे और पूरे अकाउंट भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो पहला आपको दिया गया यहाँ पर भवन को 7,000 रुपये से हरासित कीजिए। भवन हमारे 7,000 रुपये से कम हो रहे हैं, संपत्ति हमारी 7,000 रुपये से कम हो रही है। जब संपत्ति कम होती है तो उसको दिखाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। टू बिल्डिंग, ₹7,000। देनदारों पर 5% का प्रावधान कीजिए। देनदार हमें जो दिए गए हैं वो दिए गए 8,000 रुपये। 8,000 का 5% आएगा 400 रुपये। ये देनदारों पर कमी होती है, संपत्ति हमारी कम हो गई 400 रुपये से, इसको भी दिखाएंगे डेबिट साइड में। टू RBD 400 रुपये। टोटल करेंगे 7,400 रुपये, 7,400 रुपये। यहाँ पर क्रेडिट में कोई चीज़ है नहीं तो माइनस होगा नहीं, सीधे यही अमाउंट ऊपर आएगी। ये हमारी लॉस हो गई। बाई लॉस ट्रांसफर टू आ, ओ, बा और सा, इन तीनों में हम लॉस को ट्रांसफर करेंगे 3:2:1 के रेशियो में। ए कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। 3/6, 2/6, 1/6। ये रेशियो आ गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये वाला, इंटू 7,400 रुपये। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3,700 रुपये, 2,467 रुपीज़, 1,233 रुपये। इस लॉस को हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लेकिन उससे पहले हमें कैपिटल वहाँ पर ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। 15,000, 10,000, 10,000 बाई बैलेंस BD 15,000, 10,000, 10,000। ABC लॉस हमारी आई थी 3,700, 2,467 रुपये, 1,233 रुपये। इसी को हम दिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 3,700 रुपये, 2,467 रुपये, 1,233 रुपये। ये हमारी लॉस आ गई। क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिया गया है फर्म की ख्याति का मूल्य 9,000 रुपये आंका गया और यहाँ से जो रिटायरमेंट कर रहे हैं वो बा कर रहे हैं। जब बा कर रहे हैं तो यहाँ पर 9,000 रुपये में इनका शेयर भी होगा बा का, तो वो निकालना पड़ेगा क्योंकि वो अपने हिस्से की गुडविल भी लेकर जाएगा। फर्म की गुडविल जो दी गई है आपको
9,000 रुपये। हमें चाहिए बी की गुडविल। तो बी की गुडविल आएगी 9,000 इंटू रेशियो है इसका 2/6। 2/6 3,000 हमें गुडविल मिल गई बी की। ये 3,000 रुपये गुडविल लेगा बी, इसको देंगे कौन? ए और सी अपने गेनिंग रेशियो में। तो हमें गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ए बी का आपका ओल्ड रेशियो दिया गया 3:2:1, लेकिन आपको यहाँ पर नया रेशियो या भविष्य का रेशियो नहीं दिया गया है। ऐसी दशा में हम क्या करेंगे? ए बी का रेशियो लिखेंगे यहाँ पर A:B:C 3:2:1। बी यहाँ से चले गए, इनको हटा देंगे यहाँ से, बचे कितने? ए और सी 3:1। यही हमारा गेनिंग रेशियो भी होगा, यही हमारा न्यू रेशियो होगा। इसी में ही हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3/4 1/4 3,000 इंटू 3,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 750 रुपये और ये आएगा 2,250 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं ए 2,250 रुपये और सी 750 रुपये दोनों मिलकर बी को देंगे और बी का टोटल बन जाएगा 3,000 रुपये। तो बी को यहाँ पर मिल रही है गुडविल, तो बी के हम क्रेडिट दिखाएंगे। ए ने जो गुडविल दी है वो 2,250 रुपये दी है गुडविल, और सी ने गुडविल दी है 750 रुपये। ये दोनों मिलकर बी को दे दिए हैं गुडविल 3,000 रुपये। अब जब ए और सी ने जब गुडविल दे रखी है तो इनकी कैपिटल कम भी होगी, और ये कम कहाँ से करेंगे? डेबिट साइड ए और सी के कॉलम में लिखकर। तो लिख दें यहाँ 2,250 और 750। किस कारण कम हो रही है? बी को गुडविल देने के कारण कम हो रही है। अब टोटल करेंगे हम इसका। ए का टोटल आएगा 15,000 रुपये, बी का आएगा टोटल 13,000 रुपये और सी का आएगा 10,000 रुपये। क्योंकि हमें पता है कि ए बी और सी का तीनों क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है डेबिट बैलेंस से, यही बैलेंस हम यहाँ लिखाएंगे 15,000 रुपये, 13,000 रुपये और 10,000 रुपये। टू कैश या बैंक। इसको इसलिए लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर बी को 5,000 रुपये नगद दिया जा रहा है। जब भी किसी पार्टनर्स को पेमेंट किया जा रहा होगा तो डेबिट साइड से ही हम उसका पेमेंट करते हैं, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे टू कैश और बी के कॉलम में दिखा देंगे 5,000 रुपये। चलिए बैलेंस निकालते हैं इसका। तो टू बैलेंस सी डी। ए का जो बैलेंस आएगा 15,000 में 3,700 और 2,250 रुपये घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 9,050 रुपये। 10,000 में से जब सी का लेस करेंगे 1,233 रुपये और 750 रुपये तो आएगा हमारे पास 8,017 रुपये। बी का जब बैलेंस निकालेंगे तो जो भी आएगा वो बैलेंस सी डी में ना लिखकर उसको लोन में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बी रिटायरमेंट ले रहा है। तो टू बीज लोन और 13,000 में माइनस करेंगे 2,467 रुपये और 2,467 रुपये और 5,000 रुपये तो हमारे पास आएगा 5,533 रुपये। इस तरह हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार हो गया है, लेकिन यहाँ पर कैश लिखी हुई है तो हमें कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। चलिए फिर कैश अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट टू बैलेंस बी डी। सबसे पहले बैलेंस शीट के हम कैश दिखाएंगे। बैलेंस शीट में जो कैश दी गई है वो दी गई है 5,900 रुपये। इसको दिखाएंगे बैलेंस शीट में 5,900 रुपये। पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे, यहाँ पर कैश दी गई है आपको डेबिट में, अब ये जाएगी क्रेडिट में और ये किस कॉलम में? बी के कॉलम में। तो वहाँ लिखेंगे बी कैपिटल अकाउंट बाई बीस कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपये। ये 20 कैपिटल अकाउंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बी के कॉलम में आपको 5,000 रुपये डेबिट दिए गए, इसलिए ये जाएंगे क्रेडिट साइड, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है बाई 20 कैपिटल। टोटल करेंगे 5,900 रुपये, 5,900 रुपये लेस करेंगे 900 रुपये आएगा बाई बैलेंस
CD। ये 900 रुपये बैलेंस अब बैलेंस शीट में जाएंगे। असेट साइड में कैश 900 रुपये। डेप्टर्स आपको दिए गए हैं 8,000 रुपये के और इसका 5% हम निकाले थे, आया था 400 रुपये, जो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाया डेबिट साइड में। ये डेप्टर से घट जाएंगे, 8,000 रुपये में से 400 रुपये हम घटा देंगे। डेप्टर्स 8,000 माइनस 400 रुपये 7,600 रुपये। स्टॉक आपको दिए गए हैं 11,690 रुपये और इसके बारे में एडजस्टमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो जितनी अमाउंट है ये पूरी की पूरी अमाउंट असेट साइड दिखा देंगे बैलेंस शीट में। स्टॉक 11,690 रुपये। बिल्डिंग 23,000 रुपये की दी गई है और यहाँ पर डिप्रिसिएशन है 7,000 रुपये का, तो हमें इसे माइनस करना पड़ेगा 23,000 रुपये में। बिल्डिंग 23,000 माइनस 7,000 रुपये, लेस करने पर आएगा 16,000 रुपये। फिर यहाँ चाहेंगे लायबिलिटी साइड, कैपिटल शो करेंगे ए और सी की, क्योंकि बी यहाँ से रिटायरमेंट ले चुका है। कैपिटल आपको दी गई है 9,050 रुपये और 8,070 रुपये। 9,050 रुपये 8,070 रुपये, टोटल करेंगे इसका 17,067 रुपये आ जाएगा। बी का लोन दिखाएंगे 5,533 रुपये। 20 लोन 5,533 रुपये। क्रेडिटर दिखाएंगे 13,590 और इसके बारे में एडजस्टमेंट में कोई चीज़ नहीं कही गई है, तो हम यहाँ पर 13,590 रुपये लायबिलिटी साइड दिखा देंगे। क्रेडिटर्स 13,590 रुपये। इस तरह हमारी सारी एडजस्टमेंट यहाँ पे फिल हो गई हैं। आप टोटल करेंगे इसका 36,190 रुपये। आशीष का भी टोटल करेंगे तो यही टोटल आना चाहिए 36,190 रुपये। इस तरह हमारी ये बैलेंस शीट कंप्लीट हुई। अब चलते हैं जर्नल एंट्री की तरफ। आज हम इसकी जर्नल एंट्री हम डायरेक्ट करेंगे। पहली एडजस्टमेंट देखिए जो दी गई है आपको, भवन यहाँ से 60,000 रुपये हरासित किया जा रहा है और देनदारों पर 5% का मिल रहा है हमें आरबीडी। तो आपको पता होना चाहिए अगर संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो उसको हम दिखाते हैं डेबिट साइड, किसके, रीवैल्यूएशन अकाउंट के। तो टोटल जो अमाउंट आएगी यहाँ पर 60,000 तो ये आएगी और 5% जब हम देनदारों पर निकालेंगे इस पर तो 400 रुपये आएगा। टोटल जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी हमारी 7,400 रुपये की। ये तो बनेगी। भवन और आरबीडी ये जाएंगे डेबिट साइड रीवैल्यूएशन के। तो डेबिट साइड जब रीवैल्यूएशन के ये जाएंगे तो हम किसको डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे बिल्डिंग और आरबीडी को। तो बिल्डिंग टू आरबीडी, बिल्डिंग हो गई 60,000 रुपये से और आरबीडी हो गई 400 रुपये, टोटल 7,400 रुपये। अब चलिए ये एंट्री हम मैच कर लेते हैं कि वास्तव में सही बनी है या नहीं। तो हमें चलना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। देखिए बिल्डिंग 60,000 रुपये और आरबीडी 400 रुपये, ये दोनों पड़े हुए हैं डेबिट में। तो बिल्डिंग और आरबीडी को हम दिखाएंगे क्रेडिट में, जो कि हमने दिखाया है। देखिए बिल्डिंग को भी दिखाया है और आरबीडी को भी दिखाया है। और इसके अपोजिट ये क्रेडिट में चले गए तो डेबिट जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, वो भी किया हुआ है डेबिट साइड। बाकी यहाँ पर रीवैल्यूएशन में कोई भी अमाउंट हमारी क्रेडिट नहीं गई थी, तो हम ये कह सकते हैं कि यही अमाउंट जो डेबिट में होगी यही अमाउंट क्रेडिट में जाएगी लॉस के नाम पर। जब लॉस के नाम पर जाएगी तो हमारी क्या एंट्री होगी, तो आपको पता होना चाहिए जब ये लॉस के नाम पर गई होगी तो क्रेडिट साइड में तो हमने वहाँ पर लिखा हो एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीस कैपिटल बाई साइड।
क्रेडिट में। तो वो एज कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल जो पड़े हुए हैं रीवैल्यूएशन में क्रेडिट, अब वो जाएंगे डेबिट साइड। एज कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल। तो वहाँ पर हमने क्रेडिट में तो लिख दिया था हमने एज कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल रीवैल्यूएशन में। तो वहाँ से हम क्या लेंगे, रीवैल्यूएशन को हम करेंगे क्रेडिट में। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसके अपोजिट रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख देंगे। और इसका हमने रेशियो निकाला था प्रॉफिट, वो दिखा देंगे। तो पहले हम ये देखते हैं ये एंट्री हमारी सही है कि नहीं। तो इसके लिए हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एज कैपिटल और बीस कैपिटल और सीज कैपिटल, ये तीनों का लॉस हमने क्रेडिट साइड दिखाई थी रीवैल्यूएशन में। अब यही तीनों चीज़ें हमारी कहाँ चली गई हैं, जनरल एंट्री में डेबिट साइड। एज कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल, और इसके अपोजिट क्या लिख दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि वो अकाउंट में लिखा हुआ था। तो अमाउंट रिपोर्ट कर लेते हैं। इसकी अमाउंट आई थी 3700, 2467 और 1233 रुपये। 3700, 2467 रुपये, 1233 रुपये, टोटल 7400 रुपये। फिर हमने यहाँ पर ये 9000 रुपये गुडविल आके गई थी, इसको भी निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 9000 का हमें चाहिए यहाँ पर बी की गुडविल। तो बी का रेशियो था 2, तो इंटू 2/6 निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 3000 रुपये। ये 3000 रुपये बी की गुडविल है, और ये बटेगी ए और सी में, क्योंकि ए और सी देंगे। यहाँ से बी तो चला गया, लेकिन बचे कितने, ए और सी। 3 × 1 का फ्रैक्शन करेंगे तो 3/4 और आएगा 1/4। तो हम यहाँ लिख देंगे 3/4 और यहाँ लिख देंगे 1/4। इस 3000 को जब डिवाइड करेंगे इससे तो आएगा 2250 रुपये, और इसका आएगा 750 रुपये। अब ये 2250 रुपये और 750 रुपये ये जाएंगे बी के कॉलम में क्रेडिट। ये तो पता ही होगा कि बी के कॉलम में हम क्रेडिट दिखाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए ये बी के कॉलम में क्रेडिट जाएंगे, लेकिन किस नाम से जाएंगे, एज कैपिटल और सीज कैपिटल के नाम पर। तो हम ये कह सकते हैं कि एज कैपिटल और सीज कैपिटल को हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया होगा। तो अब ये जाएंगे डेबिट साइड, एज कैपिटल, सीज कैपिटल, और ये अमाउंट बी को दी गई होगी तो टू यहाँ पर 2 बीस कैपिटल, 2250 रुपये, 750 रुपये और टोटल 3000 रुपये। आप देखते हैं ये एंट्री हमारी सही बनी है या नहीं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखिए यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट दिखाया है। अब ये गए हैं डेबिट साइड, एज कैपिटल और सीज कैपिटल, और इसके अपोजिट बीस कैपिटल, क्योंकि ये जो अमाउंट दी गई है वो बी के कॉलम में दिखाई है, तो इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, बीस कैपिटल आ जाएंगे। ये देखिए बीस कैपिटल लिखा हुआ है यहाँ पर। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और यहाँ देखेंगे, लेकिन यहाँ पे कैश भी दिया था बी को और बी का लोन भी ट्रांसफर किया गया था। अगर नहीं करना तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि बी को तुरंत भुगतान कर दिया गया, तो यहाँ पर कैश दे दी गई है बी को, और जो बचा उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो फर्म से तो कैश चली गई, और यहाँ पाने वाला कौन है, बी है। तो एंट्री जो होगी कि आपको पता होना चाहिए कि रिसीवर द डेबिट, गिवर द क्रेडिट होता है। तो यहाँ से पैसा गया तो पैसा को दिखाएंगे हम क्रेडिट साइड में, और पा कौन रहा है, बी, तो बी को क्या दिखाएंगे, डेबिट में। तो बीस कैपिटल अकाउंट, डेबिट, 2 कैश और 2। अब देखिए यहाँ पर पैसा तो दिया, लेकिन उसका जो कुछ पैसा था वो लोन में जा रहा है, तो जहाँ पर कैश होगी उधर ही हम लोन भी दिखाएंगे। तो 20 लोन, 5000 रुपये कैश में दिखाएंगे, 5533 रुपये लोन का था वो दिखा देंगे, और टोटल 10,533 रुपये। अब देखते हैं ये हमारी एंट्री सही है कि नहीं। तो हमें चलना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखिए यहाँ पर कैश और लोन ये दोनों पड़े हुए हैं डेबिट में, बी के कॉलम में, तो इन दोनों को दिखाएंगे क्रेडिट में, 2 कैश और 2 बी लोन के नाम पर, जो कि दिखाया हुआ यहाँ पर।
और ये अमाउंट जो पड़ी हुई है वो बी के कॉलम में पड़ी हुई है, तो बी कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड। वो भी किया हुआ है, 20 कैपिटल को मैं डेबिट कर दिया। इस तरह हमारी जर्नल एंट्री भी कंप्लीट हुई। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।